यार कितनी गर्मी हो रही है यार। इसी वाले को बुलाया तो था लेकिन आया नहीं। अच्छा यार राहुल, ये कहाँ ले आया तू हमें? ये तो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी लगती है। हाँ गाइस, ये देखो, ये किसी दुग्गर चोला के महारानी की जगह है। यार राइट। कुछ नहीं यार, ये बोर्ड तो ऐसे दिखावे के लिए। हाँ, ये प्रॉपर्टी तो सालों से ऐसी पड़ी है। अरे किसी को पता भी नहीं चलेगा हम यहाँ आए भी थे। चलो। दिशा संभाल। वो झील के पास ना, हाँ? बहुत ही खूबसूरत जगह है, हम वहीं रुकेंगे। यार मितेश, हाँ? हमारी शादी होने वाली है। इसका मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही महीना है मेरी आजादी का। हाँ? तुम्हें शादी को लेके कोई डाउट तो नहीं है ना? माय बेबी, मुझे तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, तुम अपना सोच लो। ठीक है ठीक है, तुम इतने भी बुरे नहीं हो। प्रिया, तुमने कुछ आवाज सुनी? मितेश, वहां पे कुछ है ना? अरे देखते हैं ना। केयरफुल। सर, इस अजीब चीज में ऐसी क्या खास बात है? सर, ऐसी चीज तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। ऐसा लगता है कि कोई दूसरे ग्रह से आए हैं। दूसरे ग्रह से? मतलब सर, अब हमें क्रिमिनल को पकड़ने के लिए दूसरे ग्रह पे जाना पड़ेगा? पहले तुम्हें भेज दूंगा मैं। बच्चों जैसी बातें मत करो फ्रेडी। एक बात पक्की है कि अगर टटोली इसे पाने के लिए कुछ भी करना चाहता है तो इसका एक ही मतलब है कि ये बहुत कीमती चीज है, बहुत कीमती चीज, समझे? वो मेरा था। सीआईडी वाले उसे उठा के ले गए। मरेंगे सब के सब। उन्हें पता नहीं वो कहां डाल रहे। कानून तो अंधा है, मेरा सीआईडी भी अंधी हुई। बॉस, निवृतांबा तो अब भी सीआईडी के पास है। इसका मतलब क्या हमारा प्लान चौपट हो गया? जहां सीआईडी की सोच खत्म होती है वहां मेरी सोच शुरू होती है।
सब तेरे बाप की वजह से हुआ है। उसी की बेवकूफी की वजह से निवृतांबा सीआईडी के हाथ लग गया और अब तू ही उसे वापस लेकर आएगी। लाएगी ना? लाएगी? वो मेरे साथ ही था, लेकिन जैसे मैंने मुड़ के देखा वो गायब हो चुका था। तुम्हारा मतलब है वो अजगर? वो हटकर मेरे मितेश को खा गया। रो मत, मुझे यकीन है मितेश नहीं सलामत होगा। हमें मितेश को ढूंढना होगा। चलो। अजगर इसके पेट में कुछ है। लेकिन उसको तो नहीं। हम नितेश को अभी बचा सकते हैं। हमें उसे अजगर के पेट से बाहर निकालना होगा। कौन हो तुम लोग और यहाँ हमारी प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हो? तुम्हारी प्रॉपर्टी? हम महारानी तिलोत्तमा है, दुग्गर चोला की महारानी, और ये हमारी प्रॉपर्टी है जिसमें तुम लोग घुस आए। हम माफी चाहते हैं, लेकिन हम सब मुसीबत में हैं। एक अजगर ने हमारे दोस्त को निकल लिया। डॉक्टर शर्मा को इन्फॉर्म करो, अजगर मिल गया है और जल्द से जल्द यहाँ आने के लिए कहो। अजगर आपकी प्रॉपर्टी में क्या कर रहा है? वो हमारा पालतू अजगर है, जहाँ रखा था उसे वहां से निकल गया। तो वो जो कुछ भी हो, फिलहाल हमें हमारे दोस्त को बचाना है। और वो कैसे करोगे तुम? अजगर को मार कर। हो सकता है नितेश जिंदा हो, उसे अजगर के पेट से बाहर निकालना होगा। देखिए, आप लोगों के साथ जो भी कुछ हुआ हमें उस बात का दुख है, लेकिन हम अपने अजगर को नहीं मार सकते। नहीं मार सकते? लेकिन क्यों नहीं मार सकते? हमारा दोस्त अभी भी उसके पेट में है और हमें जल्दी से उसमें कुछ करना पड़ेगा। डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आ रहा है। लेकिन तब तक तो नितेश मर जाएगा। चुप रहो, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम लोग गैर कानूनी तरीके से हमारी प्रॉपर्टी में नहीं घुसाते तो ये सब होता ही नहीं। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त को बचाने, और ऐसा करने से तुम में से कोई मुझे नहीं रोक सकता। तुम्हें गोली मारनी है, मार दो। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त को बचाने। ये क्या चीज है? सर ये तो किसी नक्शे जैसा दिख रहा है सर। हाँ, ये नक्शा ही है जयवंती। ये नक्शा हमें वहां पहुंचाएगा जहां
ये कटोरी डंठा पहुंचने के लिए तड़प रहा है। सर कटोरी को पहले एक नक्शा मिला था, हो सकता है इस नक्शे का उस नक्शे के साथ कोई लेना देना। सर लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये नक्शा किस जगह का है? पहले तो हमें ये पता लगाना है पूर्वी कि कटोरी डंठा इस नक्शे के पीछे क्यों पड़ा है। सर ये पार्सल न्यूज चैनल की तरफ से आया सर, मगर सेंडर ने नाम नहीं लिखा है सर, पता नहीं किसने भेजा। CID ओनली। क्यों भागो? हाँ? अरे कुछ भी लेके आता है यहाँ पे, पिछली बार केक लेके आया था। पंकज नहीं। सर ये मेरे हाथ से ले लो सर। रुको इधर सर प्लीज प्लीज। क्या लगता है? हल्का है सर, बम तो नहीं लगता। ठीक है खोलो इसे, मगर संभल के। पेन ड्राइव को चलाकर देखते हैं सर। देख रहे हो इसे? पहचानते हो ना? जानते हो ना इसकी ऐसी हालत क्यों? क्योंकि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है। मेरा नीब्र तांबा। अब मैं क्या करूंगा? क्या हुआ? कहाँ है अजगर? डॉक्टर प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, मेरे दोस्त को अजगर ने निकल लिया। प्लीज हमारी हेल्प कीजिए प्लीज। आप प्लीज परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ। आई एम सॉरी रानी साहिबा, अजगर मर चुका है। और मितेश, मितेश का क्या हुआ? शायद वो भी मर चुका है। लेकिन रानी साहिबा, उसे निकालने के लिए हमें अजगर का पेट काटना पड़ेगा। जो करना है कीजिए, वैसे भी वो अजगर मर चुका है। अगर रायमा को बचाना है तो हमें कटोरी की सारी बातें माननी पड़ेगी। सर, बॉम्ब एक्सपर्ट। आपने बॉम्ब को तो देखा है, क्या लगता है आपको कैसा बॉम्ब है वो? सर मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक बॉम्ब के फटने से ये हाल है, अगर सारे बॉम्ब फट जाएंगे तो क्या हाल होगा सर? सर पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे, पता लगा लेंगे कि शहर में कहां कहां पर बॉम्ब लगाए गए हैं और उनका रिमोट भी ढूंढना होगा सर। सर, हाँ सर वो मजदूर बंदनी कुकरू, उसका पता चल गया है। सर वो शहर के बाहर किसी बड़ी सी कोठी में रहती है। बंदिनी कोकरू? अब ये बंदिनी कोकरू ही बताएगी इस बॉम्ब के बारे में। यहाँ रखो। मितेश, मितेश। प्रिया, ये सब क्या हो रहा है? मितेश, और तुम रो क्यों रही हो? तुम ठीक हो?
हाँ प्रिया, मैं ठीक हूँ, देखो। रितेश, तुम जिंदा हो तो फिर ये कौन है? इस आदमी के सिर पर गोली लगी है। गोली? यू द सर्वेंट, हाउ डेयर्स तुमने टचेस की मेरे बैग्स को? ब्रेन्स किधर है तुम लोगों का आजकल? पता भी है कितना कॉस्टलीस्ट बैग्स है वो? कॉस्टलीस्ट 1 लाख का है, सेरेंटिनोस कंपनी का। खैर, तुमने कहा नाम सुना होगा इसका? सॉरी मैडम, गलती हो गई। गोज नाउ, यू ब्लडी फूल्स। मिस बंदिनी कुकुरू, एक्चुअली इट्स द बैंडीज। Who's yours? हम लोग सीआईडी से हैं, कुछ बात करनी है आपसे। So, करो ना, बट हरी आप सा, मेरी अपॉइंटमेंट है ब्यूटी पार्लर्स में, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में जाना है मुझे। हो। अच्छा, तो बात ये कुकुरू मैडम की, आप कहीं पर काम करती थी ना पहले, किसी बिल्डिंग में, मजदूरी का काम, ईंटें उठाना, पत्थर उठाना, है ना? तो उसी बिल्डिंग में हमें एक बॉम्ब मिला है, बॉम्ब। कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? साहब, वो बहुत पुरानी बात है, मेरे को नहीं पता उसके बारे में। मेरे को क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में अभी? मैं नहीं जानती। झूठ मत बोलो बंदनी। नहीं जयवंती, ऐसे नहीं बोलते हैं। इनके हाथों में हथकड़ी पहना देते हैं और फिर बारात निकालते हैं इनकी, सब लोगों के सामने ब्यूरो लेके चलते हैं। नहीं। साहिब, 6 साल पहले ना मैं उस बिल्डिंग में काम करती थी और उस दिन मैंने देखा वहां की मैंने उस दिन उस बिल्डिंग के बिल्डर को भी बताई थी ये बात, तो उसने कहा कि बंद रखो अपना मुंह। फिर क्या, उसके बदले में मैंने तो कह दिया उससे मेरे से मैरिजेस कर ले, वरना मैं सबको बता देगी ये बात। फिर उसने मेरी बात मान ली, मेरे को मैरिजेस की उसने और यहाँ पर लाकर रखा। अच्छा, उन लोगों को तो पहचान सकती हो ना जिन्होंने वो बॉम्ब रखा था? तुमने देखा है उन्हें? साहिब, वो एक आदमी था, नीलेश नाम था उसका। नीलेश? कहाँ है ये नीलेश? वो तो हॉस्पिटल में पड़ा है सर, ऑपरेशन के बाद शायद अभी भी कोमा में ही है वो। नीलेश शायद कोमा में है, तो चलो चलकर देखते हैं। ऑफिसर, हम महारानी तिलोत्तमा हैं, दुगरचोला एस्टेट की मालकिन। ये हमारी एस्टेट है और ये बॉडी अजगर के पेट से निकली है। ये कौन? ये लोग कौन है? ये सारा हंगामा इन्हीं की वजह से हुआ है। ये हमारी एस्टेट में घुस आए थे और हमारे पालतू अजगर को भी मार दिया। वो अजगर पालतू था? आप जानती हैं ना, जंगली जानवरों को बिना परमिशन के पालना गैर कानूनी है। वो बहुत छोटा सा था जब यहाँ आया था, फिर ये एस्टेट जैसे उसका घर बन गया, लेकिन इन लोगों ने उसे पीट पीट के मार दिया। आप शायद भूल रही हैं, उसने इंसान को निगला था। और सर, इस आदमी के खून से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अभी आप लोग जा सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। अपने अपने कांटेक्ट नंबर और एड्रेस दे दो। जी अंकल। सर, इसके माथे की बीचों बीच गोली मारी। अजगर जैसे खतरनाक जानवरों को आपने ऐसे खुला कैसे छोड़ रखा था? इतनी बड़ी स्टेट है आपकी, कहीं से कोई भी घुस सकता है। हमने उसके लिए बाड़ा बनवाया था, लेकिन वो उसे तोड़ के निकल गया। और एक आदमी को निकल गया, ऊपर से गोली भी लगी इस आदमी को। आपके गार्ड्स तो यहाँ हर समय रहते हैं, गोली चलने की आवाज किसी ने कैसे नहीं सुनी?
देखिए, मैं यहाँ का मैनेजर रणधीर, अगर किसी गार्ड ने कुछ सुना होता तो मुझे जरूर बताता। सर हो सकता है उसे कहीं और गोली मारी गई है और लाश को लाके यहाँ फेंक दिया गया हो। हमें सिखाने की कोशिश मत करो, और तुम लोग इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकते, समझे? एक आदमी को गोली मारी गई है। किसने किया ये सब? ऑफिसर, हमारा यकीन कीजिए, हम में से किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। इतनी बड़ी स्टेट है, सैकड़ों एकर्स में फैली हुई है, हर बात पे नजर रख पाना पॉसिबल नहीं है। और हम तो यहाँ रहते भी नहीं, विदेश में रहते हैं, एक फैमिली फंक्शन के लिए यहाँ आए। वो सब तो ठीक है महारानी तिलोत्तमा जी, लेकिन आपके सभी गार्ड्स के पास गन है और इस आदमी को बंदूक की गोली लगी है। सर, हमें से किसी ने भी नहीं मारा। वो हम पता लगा लेंगे। रेडी? इन सब गार्ड्स की गन लो और बॉडी को फोरेंसिक लैब भेजो। देखो तो सही जो गोली से लगी है वो किस गार्ड की गन से चली है, और इस पूरे स्टेट को छान मारना होगा। सर, घंटों हो गए सर, कब से ढूंढ रहे, कुछ भी नहीं मिला, और ये जंगल भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है सर। सर, शायद महारानी और उसके लोग सही कह रहे हैं। यहाँ कुछ हुआ होगा, ऐसा लग तो नहीं रहा है। कुछ तो हुआ है यहाँ पे। ये देखो, ये अजगर के रेंगने का निशान। हाँ सर, मतलब वो लड़का यहाँ मिला था असगर से। लड़का यहाँ पे मिला था तो गोली भी आसपास ही चली होगी। सर, ये जूता, ये तो किसी लड़की का जूता लगता है। लड़की का जूता? सर मतलब उस लड़के के साथ यहाँ पर एक लड़की भी थी। आवाज यहां से आ रही। अब क्या करें? हिलना मत, हिलना मत। जमीन पे जो वाइब्रेशन होती है उसके थरथराहट से समझ जाता है कि उसका शिकार कहाँ है। एकदम शांत खड़े रहो। बच गए। हाँ डॉक्टर सालुंके, अजगर ने जिस आदमी को निगला था उस आदमी की मौत गोली लगने से हुई, लेकिन उसकी गर्दन पर मुझे एक चिप मिली है। चिप? कैसी चिप है? ट्रैकिंग चिप है। और अभिजीत, तुम जल्द से जल्द फॉरेंसिक लैब आ जाओ। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। चलो। रुक जाओ। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? एक मिनट, अपने हथियार नीचे रखो। हम लोग सीआईडी से हैं। आप लोग कौन है? मैं राजीव, मिस्टर अभय कुमार के वहां से आया हूँ। उनके बेटे अमन को किसी ने किडनैप कर लिया है। हम लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आए हुए हैं। अभय कुमार वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट? जी हाँ, वही। सर, मिस्टर अभय, ये अमन के डैड। आइए अभय जी। अभय जी देखिए, हम चाहते हैं कि आप इस बॉडी को देखकर आइडेंटिफाई करें कि ये आप ही का बेटा अमन है। बेटा अमन, ये अमन है सर, अमन। अभय जी, अभय जी, आइए आइए। देखिए अभय जी, अगर हमें अभय के खूनी तक पहुंचना है तो हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। क्या आप बता सकते हैं ये सब कैसे हुआ? सर, अमन का किडनैप हुआ था और किडनैपर्स ने मुझे
धमकी दी थी कि अगर मैंने सीआईडी या किसी और को भी यह खबर दी तो वो मेरे बेटे को मार डालेंगे। तो उन्होंने फिरौती में क्या मांगा? सर उन्हें मेरा प्राइवेट प्लेन चाहिए था। प्राइवेट प्लेन? क्यों? स्मगलिंग के लिए। उन्हें कोई कंसाइनमेंट इस शहर में लाना था। उन्हें पता था अच्छी तरह से कि मेरा इस शहर में कॉन्टैक्ट्स है, हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट्स है, और मेरे प्लेन को कोई नहीं चेक करेगा। सर वो कंसाइनमेंट मुंबई शहर में पहुंच गए। तो क्या किडनैपर्स ने अपना वादा तोड़ दिया? अमन को मार डाला उन्होंने? हाँ सर, मैं उसके साथ हमेशा बॉडीगार्ड रखता था ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचा पाए, मगर फिर भी किडनैपर्स ने उसे मार दिया सर। और उसके बाद से आज तक उन लोगों ने मुझसे बात तक नहीं किया। देखिए अभय जी, जहां पर अमन को अजगर ने निगला था वहां पर हमें ये एक लड़की का जूता मिला। क्या कोई लड़की थी अमन के साथ उस वक्त? लड़की? रीचा? हाँ सर, रीचा। सर रीचा अमन की गर्लफ्रेंड है, और उस दिन रीचा अमन के साथ ही थी। अमन के शरीर पर, मेरा मतलब है उसके गर्दन पर, हमें एक छोटी सी चिप मिली। चिप? सर वो चिप मैंने अमन के गर्दन पर लगवाई थी। क्यों? अमन को हमेशा धमकी भरे फोन आते थे। मुझे डर था कि कहीं उसके साथ कोई हादसा न हो जाए, इसलिए वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, इन सब का ट्रैक रखने के लिए मैंने वो चिप उसके गर्दन पर लगाई थी सर। सर अगर अमन और ऋचा साथ में थे तो फिर ये ऋचा कहां गायब हो गई? ऋचा, ऋचा, जो कुछ भी हुआ है महारानी तिलोत्तमा के डुग्गर चोलाई स्टेट में हुआ है। ये सब क्या है? ये देखकर तो कोई गधा भी बता सकता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई। ये सब यहाँ कैसे? देख क्या रहे हो? हटाओ इसे जल्दी। चलो सीआईडी के आने से पहले ये सब जला दो। ये क्या है? ये तो ड्रोन है, हमारी पिक्चर्स कैप्चर कर रहा है। उड़ा दो इसे। अभिजीत। अरे 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 महारानी तिलोत्तमा जी, कहां जाने की तैयारी हो रही है? देखिए ऑफिसर, जैसे आप सोच रहे वैसा नहीं है। नहीं? जैसे आप लोग सबूत मिटा रहे थे उससे पहले हम यहाँ पहुंच गए हैं। तो ऋचा और अमन को यहाँ अंदर बांध के रखा गया था, है? कौन अमन, कौन ऋचा? हम तो इन्हें जानते तक नहीं है। देखिए, हम किसी झंझट में नहीं फंसना चाहते थे, इसलिए सारे सबूत मिटाकर यहाँ से भाग रहे थे। और हम ये सब क्यों करेंगे? हम तो आज सुबह ही मुंबई पहुंचे। ठीक है, वहां अंदर लिखा हुआ है बचाओ SAN। क्यों संजय जी, आपका क्या कहना है? पंकज कुछ करो यार, खड़े क्यों? हाँ सर, ये सब मैंने किया था। इसके बदले मुझे बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। एक आदमी आता है यहाँ पे सर, जिसने कहा ये सुनसान इलाका है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर मैंने उसे साथ दिया तो वो मुझे 5 लाख रुपए देगा, और वो सिर्फ ऋचा और अमन को बंदी बना के रखना चाहता था। ऋचा कहाँ है? ऋचा और अमन भाग गए, और
वो आदमी और उसके साथी उन दोनों को पकड़ने के लिए जंगल में उनके पीछे दौड़ पड़े सर। उस आदमी का नंबर चाहिए हमें, जो तुम्हें 5 लाख रुपए देने वाला था। हाँ सर। जयवंती, फोन ट्रैक करो। लड़की बाहर आ जाओ, हमें पता है तुम यहीं कहीं हो, अपने आप बाहर आ जाओ। बहुत परेशान कर लिया, अब मर। घबरा मत, हम लोग सीआईडी से हैं। मैंने अमन को बचाने की बहुत कोशिश की। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बताओ क्या हुआ? सर, अमन और मुझे बंदी बनाकर झोपड़े में रखा था और उसके बाद हम वहां से कैसे भी बच के निकल गए सर, लेकिन ये बदमाश हमारे पीछे पड़े हुए थे और इन्हें अमन को गोली मार दी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अमन लुढ़कता हुआ चट्टान से कहीं दूर जा गिरा और मैं जल्दी से उस चट्टान से नीचे उतरी और फिर मैंने देखा, बचाओ, कोई है, हेल्प, कोई है, बचाओ, हेल्प, कोई है। मैंने अमन को बचाने की बहुत कोशिश की सर, पर ये गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए थे, इसलिए मुझे वहां से भागना पड़ा। अच्छा, तुम किसी डील के बारे में जानती? अमन के बदले किसी डील के बारे में? क्या तुमने कोई कंसाइनमेंट वगैरह के बारे में सुना? जब हम लोग को बंदी बनाकर रखा हुआ था तब मैंने डील के बारे में सुना तो था। वो लोग कह रहे थे कि डील फाइनल हो गई है और मीटिंग किसी ओएसी स्टूडियोज में होनी है। ओएसी स्टूडियो? माल तो पूरा आ गया ना? माल दिखाओ। जैसा तुम चाहते थे प्रवीण, सारे के सारे ऑटोमेटिक हथियार, मशीन गन, ग्रेनेड, स्नाइपर राइफल, सारे के सारे फ्रांस से इंपोर्ट करके मंगाए। क्या बात है, दिल खुश हो गया। एक बात तो कहनी पड़ेगी, मुझे तो ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतनी सख्त चेकिंग के अंदर ये हथियार तुम हिंदुस्तान में ले आए। बहुत खूब राजीव, ये तो हमारा काम है। ये जो बंदूक देख रहे हो ना, इसकी गोली पर स्पेशल डायमंड कोटिंग किया गया है, जो सख्त सख्त कवच को भी चीर सकती है। डन, डील पक्की। पहले पैसा। हाँ ये लो, जितने में तय हुआ था पूरा है। तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। माल रखो। राजीव, अमन का बॉडीगार्ड। क्यों किया तुमने ये सब? बताओ। क्या करूं साहब?
सिर्फ 60,000 रुपए, वो भी महीने के। आज के जमाने में क्या होता है साहब इतने पैसों का? कुछ नहीं। करोड़पति था वो, और इतने साल ईमानदारी से नौकरी करके कुछ नहीं मिला साहब। लो, गया उसका बेटा, हमेशा के लिए। अब कभी नहीं आएगा वो। अभय तुम्हारा मालिक था और तुमने उसे धोखा दिया। उसकी बच्चे की जान बचाने के लिए तुम्हें पैसे मिलते थे, पर तुमने उसके बेटे की रखवाली नहीं की, जान से मार डाला तुमने उसे। कभी सोचा था अब तुम्हारी रखवाली कौन करेगा? फांसी का फंदा? ये क्या? मेरे स्वागत के लिए सिर्फ इतने लोग? कोई फोर्स नहीं, कोई स्नाइपर नहीं। कितनी बेबस है सीआईडी। मैं यहां तुम सबके सामने बिल्कुल निहत्था खड़ा हूं और तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। रायमा कहाँ है? बड़ी जल्दी में ऐसे भी। पहले मेरा सामान। सिर्फ एसीपी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम चाहते थे। रायमा, सब्र का फल मीठा होता है एसीपी। ट्रैकर वगैरह लगाना बच्चों के खेल हैं ऐसे भी। अब तुम्हारी उम्र नहीं रही खेलने की। कटोरी रायमा। हाँ, रायमा। तुम तो जानते हो वैसे भी एवोल्यूशन। पहले इंसान एक जानवर था, फिर धीरे धीरे वो खड़ा हुआ, उसे अकल आई और फिर उसने आविष्कार किया पहिए का, चक्का, टायर। और आज उस टायर की वजह से दुनिया कहां के कहां पहुंच गई है ना? सर, ये कटोरी मेरे निशाने पे है। निशाना लगाऊं क्या सर? नहीं, अभी नहीं। यहां आसपास टायर कहां है, ढूंढो। सर, रायमा, रायमा। संभल के। सर, इसकी हालत तो बहुत खराब है, एम्बुलेंस बुलाती हूँ। सर, ये कटोरी तो वाकई हमसे 2 कदम आगे निकला। हाँ, मगर कब तक और कहां तक आगे निकलेगा पता तो हम लगा ही लेंगे। आखिर जीत तो हमारी ही होगी। अरे, ये क्या बदतमीजी है? मेरे साथ चलो जल्दी, तुम्हारी जान खतरे में है। चलो जल्दी करो। मैम, एनी प्रॉब्लम? क्या ये आदमी आपको परेशान कर रहा है? नहीं,
सब ठीक है। उतरो उतरो। लिसन, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे एक सेफ जगह लेके जाओगे, मुझे बचाओगे। तुम ये कहां लेकर आ गए हो? मुझे तो लग रहा है तुम पर विश्वास करना ही बहुत बड़ी गलती थी। देखो, मेरा नाम चौंच गागी है और मैं मासूम लोगों को दुख नहीं देता। मेरी बात ध्यान से सुनना और यहाँ से हिलना मत। तुम्हें यहाँ से सेफ जगह पर ले जाने के लिए कोई आ रहा है। और हाँ, मुझे यहाँ से फौरन निकलना होगा और अगर किसी को शक हो गया तो मैं भी नहीं बच पाऊंगा। हेलो, मैं यहाँ अकेले खड़े होकर वेट नहीं करने वाली। इतनी रात को इतनी सुनसान जगह, इस घर के अंदर चली जाती हूँ। जो तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए जा रहा है, अगर तुमसे यहाँ नहीं मिली तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम घबरा क्यों रही हो? देखो, वो बस आते होगा, ठीक है? मुझे भी निकलना होगा अभी और यहाँ से हिलना मत। लिसन, हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसे यहीं कहीं होना चाहिए था, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। तू उधर जा, तू उधर जा और अच्छे से देखना। हाँ, कल जिन 2 शिकारियों को हमने घायल किया था वो यहीं आसपास कहीं होने चाहिए। शिकारी की एक शर्ट मेरे पास है। शेरू, इसे सुनो तो। लगता है इसने शिकारी की गंध कहीं ना कहीं पकड़ ली है। ऐसा ही लगता है। शेरू, वेट 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 वेट। शेर को पकड़ने का फंदा शेर के इंतजार में थे ये। हॉस्पिटल में मर रहा है वो सर, लेकिन मैं भी ब्रेस थी, मेरे पीछा करा छोड़ा नहीं उसका। अब डॉक्टर पला जी कहिए। देखिए, हम सीआईडी से, हमें नीलेश से मिलना है। क्या होश में है? देखिए सर, 5 मिनट से भी कम समय है उसके पास। मी गोइंग। चलो, ठंडी हवा खिला के लाती हूँ। नीलेश, नीलेश, देखो हम लोग सीआईडी से हैं, तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या क्या जानना चाहते हैं? नीलेश, आज से 6 साल पहले तुमने महालक्ष्मी नगर के एक बिल्डिंग में बॉम्ब लगाया था और ऐसा करते हुए वहां के एक मजदूर औरत ने तुम्हें देखा था। हम ये जानना चाहते हैं कि वो बॉम्ब किसने लगवाया था, क्या मकसद था उसका बॉम्ब लगवाने में? बॉम्ब नहीं है। बॉम्ब नहीं तो फिर? बॉम्ब्स है। बॉम्ब? वो अकेला नहीं है, 12 बॉम्ब्स है।
मुंबई शहर में अलग अलग बिल्डिंगों में सब फटेंगे। कहाँ लगवाई है वो बॉम्ब? कौन सी बिल्डिंग में? बताओ बताओ नीलेश। मुझे नहीं पता, सब फटेंगे। एक ही ट्रिगर है सबका। और वो ट्रिगर कहाँ है? किसके पास है? इस डोंगरा की बीवी डॉली के। क्या? हरप्रीत डोंगरा की बीवी का नाम डॉली है? पहले तुम ये बताओ कि ये कटोरी जानता है इस सब के बारे में? रोक रोक रोक। डॉक्टर, नीलेश, सॉरी सर, ही इज डेड। 12 बॉम्ब से सर तबाही मच सकती है शहर में। वही तो दया, किसी भी हालत में हमें वो डॉली और कटोरी दोनों के दोनों चाहिए, किसी भी हालत में। इसका प्रिंट आउट निकालो और प्रोजेक्टर बंद करो। चल मैं पकड़ा पॉसी से भागने के फ्रैंक पर कुछ फायदा नहीं होगा, मैं कुछ बोलने वाला नहीं। अच्छा, चोंच तो तुझे खोलनी पड़ेगी, चोंच का भी। हरपीस के लिए काम करता था ना तू? कहाँ उसकी बीवी? तुझे उसकी बीवी से क्या लेन देन? सवाल नहीं, सिर्फ जवाब चाहिए। नहीं तो जितनी भी गोली है ना इस बंदूक में, सारी की सारी दाग दूंगा तेरे सीने में। कहाँ है डॉली? इसके पास कोई सामान या आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है। कपड़े और जेवर देख के तो लग रहा है कि कोई बड़े घर की लड़की है। कहने वैसे के वैसे ही है, हाथ में डाला। अगर सर ये यहाँ क्या कर रही थी? और ये है कौन? पंकज, ये बेचारी बच्ची अपने आप यहाँ जंगल में चल के नहीं आई है। इतनी अंदर जगह है ये जंगल के। सर, इसके कपड़ों पे खाने का दाग है। इसका मतलब है या तो ये घर में खाना बना रही होगी या फिर किसी ऐसी जगह पे होगी जहाँ पे खाना परोसा जा रहा था। दया, शेरू बार बार उस तरफ मुंह करके भौंक क्यों रहा है? चलो देखते हैं। जयवंती, काम करो, इस लड़की का फोटो खींचो और वो फोटो सारे पुलिस स्टेशन, टेलीविजन सेंटर्स में भेज दो। कोई ना कोई तो जरूर इसे पहचानेगा। कुत्ता कभी बेवजह भौंकेगा नहीं दया। सर, कुछ तो जरूर है। सर ये लेदर का टुकड़ा मिला है, इस पे खून भी लगा है। खून तो सूखा हुआ है। इस लड़की ने लेदर जैकेट तो नहीं पहनी थी। खून ही का हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है। ये क्या है? माय गॉड, जिस आदमी ने उस लड़की को मारा है शायद उसी ने उन 5 को भी मारा है। और क्या, उसी ने मारा है। वो लोगों को वहां पर लेके जाता है और वहीं पे मारता है। सर पता नहीं बेचारे हैं कौन। एक बात तो साफ है सर, ये लड़की खूनी को जानती थी। बिल्कुल जानती।
अगर वो जानती ना होती तो उसके साथ वहां जाती क्यों? हाँ सर, रास्ते में हल्ला तो मचाते हैं। यस, कटोरी डमटा निकल पड़ा। कब कटोरी निकल पड़ा? अभिजीत, कटोरी को लग रहा था कि हम सारे लंगूर हैं और सारी होशियारी उसी के पास है। जाओ देखो। निकल पड़ा है सर, बहुत तेजी से जा रहा है, शायद किसी गाड़ी में है। मगर सर, जो ट्रैकर हमने लगाया था वो ट्रैकर तो उसने हमारे मुंह पे फेंक दिया था। ये तो कलौंजी जैसा है। कलौंजी जैसा सिर्फ दिखता है, लेकिन है ये एक मिनी ट्रैकर। कटोरी कटोरी का चटोरी बना दिया। सचिन, ध्यान रखना, देखो ये कटोरी कहां जा रहा है। सर, कटोरी? लगता है सर बड़ी खुशी हो रही है आपको कि हमने कटोरी को ट्रैक कर लिया। तो अब तुम्हें मालूम है वो कहां पे है? हाँ, तो फिर पकड़ क्यों नहीं रहे उसे? मेरा एक प्लान है। हाँ, प्लान? प्लान? सचिन, नजरें गड़ाए रखना, बस देखना, ट्रैक करते रहना। प्लान? मुझे मालूम है कैसा प्लान है तुम्हारा। तुम्हें डर है कि कहीं अगर कटोरी को पकड़ लिया और हाथ से निकल के भाग गया तो नाक कट जाएगी। तो इससे अच्छा है कि उसे पकड़ो ही मत, है ना? उसे पकड़ो ही मत। ना रहेगा बस, अब बजेगी बस। प्रद्युमन, जब यहाँ पे कटोरी अचानक जमीन में से पैदा हुआ तो तुम कहाँ थे? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड निकल लिया ऐसी बिना बताए? हम यहाँ बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। अर्जेंसी थी सर। अर्जेंसी? अर्जेंसी। कैसी अर्जेंसी? हर्पिस? हाँ, हर्पिस। ये मगर हर्पिस को तो तुमने मार दिया था यार। हाँ सर, गोली मारी थी। तुम लोगों को अपनी गोली पे ही भरोसा नहीं रहा है। तुम लोगों ने गोली का मजाक उड़ा के रखा है। ये पिस्टल की गोली है या आत्मा की गोली है? हाँ? आपको जो चाहे समझना है समझ लो, मगर हमें खबर मिली थी कि हर्पिस जिंदा है। तुम वहां पे हर्पिस को ढूंढ रहे थे, हर्पिस की वाइफ यहाँ आ गई है। अरे मुझे कैसे पता चलता कि हर्पिस की वाइफ भी है? अरे तुम लोग समझते नहीं हो। देखो, नंबर 1, हर्पिस एक टेररिस्ट है, समझे? अब हर्पिस की वाइफ भी शायद एक टेररिस्ट ही होगी। ये तो वो यहाँ आई क्यों है? उसका मतलब क्या है इंडिया में आने का? हाँ, वो एक बड़ा सा ट्रिगर लेके घूम रही है हाथ पे। बड़ा सा ट्रिगर का बटन दबाएगी तो एक साथ 12 जगह ब्लास्ट होगा। 12 बड़े बड़े बम फूटेंगे। शहर में कभी भी 12 बम फट सकते हैं। कुछ नहीं तो 1000-2000 लोग मारे जाएंगे। 1000-2000 लोग। सर, एक जगह पे आके ट्रैकर रुक गया सर। ये देखिए सर, झालापुरी रोड पे। कटोरी को अपनी आंखों में फंसा के रखो, उसको नजरों के सामने से जाने मत दो। वो जरूर जाके हर्पिस की वाइफ से मिलेगा। अगर इस शहर को बर्बाद होने से बचाना है तो कटोरी का पीछा करते रहो। यही तो मेरा प्लान था। मैम, प्लीज शांत हो जाइए। शांत हो जाए? कैसे शांत हो जाए? इतना सब कुछ हो गया और हम शांत हो जाए? तिलोत्तमा जी, वो लड़की आयशा जिसके बारे में आपने फोन किया था, वो आपकी भतीजी है? जी।
लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा, आयशा एयरपोर्ट से घर आने के बजाय जंगल कैसे पहुंच गई? सर, जब से मैम ने आयशा की फोटो देखी है, रो रो कर बुरा हाल हो गया है। तिलोत्तमा जी, जरा ये बताइए, आयशा कहां से आ रही थी? वो यूएस में रहती थी, वहीं से आ रही थी। अगले महीने में उसकी शादी थी और हम उसकी शादी में उसे हमारे खानदानी विरासत देना चाहते थे। एक मिनट, ये लीजिए, इसमें हमारे पुश्तैनी जवाहरात है। तिलोत्तमा जी, हम आपकी रियासत डुग्गर चोला भी गए थे। वहां हमें पता चला कि पिछले 5-6 सालों में आपके राज परिवार से करीब 5 लोग गायब हैं। सर, हमारे खानदान में कुछ साल पहले बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। इसका फायदा एक खानदानी दुश्मन ने उठा लिया, एक एक करके हमारे पूरे खानदान को खत्म कर दिया। इसीलिए 17 साल की उम्र में ही मुझे यूके भेज दिया गया था और फिर हमारे खानदान के बाकी के बच्चों के साथ भी यही किया गया। सर, जंगल में से हमें जो कंकाल मिले थे, हो सकता है इनके परिवार के लोगों के? हो सकता है। वैसे तिलोत्तमा जी, है कौन ये आपका खानदानी दुश्मन? क्या आप जानती हैं उसे? जी नहीं। कमाल है, आपका खानदानी दुश्मन जो इतना सब कुछ कर रहा है, उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता? हमारे खानदान में किसी को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हमें बहुत डर लग रहा है। पहले तो हमारी प्रॉपर्टी में लाश मिली, एक बार ये प्रॉपर्टी बेचने का काम खत्म हो जाए, फिर हम यहाँ लौटकर कभी नहीं आएंगे। नहीं नहीं, आप घबराइए मत तिलोत्तमा जी, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन एक बात कहूं, आप यहाँ से बाहर ना निकले तो बेहतर होगा, जब तक कि ये खूनी पकड़ा नहीं जाता। और सर, सभी के डीएनए रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। अच्छा, ये लीजिए। डीएनए रिपोर्ट से तो पता चलता है कि ये सारे की सारी लाशें एक ही परिवार वालों की है। ओहो, ये देखो, आयशा का डीएनए भी इन सभी लोगों के डीएनए से मैच होता है। सारे केस फॉर्मेशंस। सर, ये तो वही लोग हैं जिनकी मिसिंग रिपोर्ट है दुग्गर चोला में। मतलब सर, किसी ने महारानी तिलोत्तमा जी के परिवार वालों को मारकर जला दिया? फिर तो ये केस सिर्फ आयशा का नहीं रह गया, बल्कि दुग्गर चोला में रह रही महारानी के पूरे परिवार की हत्या का केस है। हाँ सचिन, लगता है अब ये खूनी महारानी को मारने चला जाएगा। सर, इस खूनी को पकड़ने का एक ही रास्ता है। हमें यह पता लगाना होगा कि एयरपोर्ट से निकलने के बाद आयशा कहां गई। सर, एयरपोर्ट से उतरने के बाद उसने टैक्सी वगैरह तो लिया ही होगा। हाँ, एयरपोर्ट से लेकर जंगल के बीच रास्ते में वो कहां गई, किसके साथ गई और उसके साथ हुआ क्या? आपुरी, क्या आयशा को किसी ने किसी रेस्टोरेंट में देखा था? सर, सिर्फ हमने ही नहीं, सबने ही देखा था। वो बहुत परेशान लग रही थी। परेशान लग रही थी आयशा? जी सर। क्यों? सर, क्यों परेशान थी ये तो नहीं पता, मगर एक आदमी आया और आयशा को अपने साथ में लेकर चला गया। वो आदमी, आप में से किसी ने उसका चेहरा देखा? सर, उसका चेहरा छुपा हुआ था रुमाल से और उसने चश्मे भी पहने हुए थे। ये सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए हैं ना यहाँ पे? हाँ सर, सीसीटीवी कैमरा तो है, लेकिन उसमें चेहरा दिखना मुश्किल है। वो हम लोग देख लेंगे। रेडी? चेक कर लो। क्या बैठी थी? जी सर। अभिजीत? पिन मारी है किसी ने। और ये देखो अभिजीत, किसी नोक को हाथ लगाया, ये कुछ हरा हरा सा कुछ केमिकल जैसे लग रहा है। अभिजीत, ये आयशा यहां बैठी थी, कहीं ये जहर तो नहीं पिन पे लगा के
आयशा को मारने की कोशिश की गई है। डायरेक्शन तो इधर से ही है, सब किसी ने दिल चलाई तो यहीं से है। यहाँ आयशा के पीछे वाली टेबल पे कौन बैठा था? सर वहां तो कोई नहीं बैठा था, वो टेबल खाली थी। Only first stop, restricted area. किचन है सर। सर सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया सर। मैनेजर सच कह रहा है, उस आदमी का चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा है। मैनेजर सर। जी सर। कल जब आयशा बैठी थी यहाँ इस कुर्सी पर, तब वहां किचन के पास कोई खड़ा था? सर मुझे कुछ याद नहीं। राकेश खड़ा था वहां पर। ये राकेश कहाँ पर है? सर आज सुबह उसके गांव से फोन आया था, उसकी फैमिली में कुछ दिक्कत है, इसलिए वो गांव चला गया। कौन से गांव? जी डूंगर चोला, यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। डूंगर चोला? राकेश का मोबाइल नंबर और गांव का पता अभी चाहिए हमें। जी सर। चलिए। अभिजीत, दया को बोलो डूंगर चोला जाने की तैयारी करें और हम लोग महारानी तिलोत्तमा के पास जाते हैं। महारानी की जान को खतरा है। कहिए, महारानी तिलोत्तमा जी हैं? मैम अपने स्टडी रूम में है। बताइए सर, पर हुआ क्या है? इतनी अर्जेंसी भी क्या है सर? आयशा को जब गोली मारी गई थी उसके पहले वो टिंका टीना रेस्टोरेंट में गई थी, वहां पे भी इस पे हमला हुआ था। हमला करने वाला महारानी की रियासत डुग्गर चोला का कोई आदमी है। महारानी से बात करनी है, हो सकता है वही हो खानदानी दुश्मन उनका। बुला इधर। मैम दरवाजा खोलिए, सीआईडी के ऑफिसर साहब से मिलने आए हैं। ये कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही? तिलोत्तमा जी, माय गॉड। तिलोत्तमा जी, तिलोत्तमा जी। अरे सारा सामान बिखरा पड़ा है, तिलोत्तमा जी भी यहाँ नहीं है। क्या हुआ यहाँ पे? सर पता नहीं, महारानी जी तो बाहर आई ही नहीं। तो फिर लोग गई कहाँ? इस कमरे में तीर चला है और इस पे खून भी लगा हुआ है। फिर खिड़की अंदर से बंद है और कमरे में एक ही दरवाजा है जहां पे ये लोग खड़े थे। तो फिर ये हमलावर आया तो आया कहां से? वही तो, आया कहां से होगा? चोर दरवाजा? इसी दरवाजे से तिलोत्तमा को वो लेकर गया है। अभिजीत, देखते हैं ये चोर दरवाजा कहां तक जाता है। अभिजीत, गाड़ी के टायर के निशान यहाँ पर गाड़ी थी, शायद गाड़ी में से लेकर गए होंगे उसे। निशान एकदम ताजा है। अभी गॉड, अरे उठाओ उठाओ इसे। देखो भैया, क्या हुआ तुम्हें? किसने किया ये? मैं अपनी साइकिल से यहाँ से गुजर रहा था, तभी मैंने देखा कि एक
अमीर से दिखने वाली औरत, उसको एक मास्क वाला और उसके साथी जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बंदूक से मार। इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं, आराम से आराम से। अच्छा भैया, एक बात बताओ, गाड़ी तो देखी है ना तुमने, कुछ बता सकते हो उसके बारे में? हाँ साहब, वो लाल रंग की गाड़ी थी साहब, उसका नंबर था CV765WQ। वो भी देख लीजिए सर, मैंने तो पहले ही कहा था राकेश घर पे नहीं है। 3 महीने से मेरा भाड़ा नहीं दिया है सर उसने। सर मेरा सोना खरीदेंगे ना आप? अरे आपका सोना क्यों खरीदेंगे? राकेश को ढूंढने हम लोग यहाँ पे, वहां खड़े रहिए आप। पूरे घर को अच्छी तरह से चेक करो। सर लगता है राकेश ने रेस्टोरेंट में झूठ बोला था, वो यहाँ पे आया ही नहीं है। चले सर, चलो चलते हैं। गोपाललाल जी, चलिए आपकी सोने की दुकान देखते हैं। मैं तो पहले ही बोल रहा था मालिक, वो यहाँ नहीं है। आप अब मेरा सोना खरीदेंगे ना? थैंक गॉड, बच गया। ये आईडी से अब तक ना तो कोई मुजरिम बचा है ना बचेगा। तो क्या बात? अरे 3 महीने से ढूंढ रहा हूं तुझे। ला मेरे किराए का पैसा दे, ला दे। एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप रुक जाइए, किराया मिल जाएगा। सर प्लीज प्लीज मुझे मत मारिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मैं आपको सब बताता हूँ। इनको बोलिए मुझे मत मारे सर। जल्दी बोल। सर मुझे आयशा पे जहरीली पिंक चलाने को कहा गया था, लेकिन मैं चूक गया। किसने पैसे दिए थे गोली चलाने? वो एक आदमी आता था सर, बड़ी सी गाड़ी में आता था और गोरा सा है, किसी महारानी के लिए काम करता है सर, और उसका नाम रणवीर है सर। शायद महारानी तिलोत्तमा का मैनेजर रणवीर? हेलो, एक्सक्यूज मी, आप मुझे थोड़े समझदार लग रहे हैं। मेरा सोना खरीदेंगे ना आप? थैंक यू सर। एयरपोर्ट से ऑफिसर्स का फोन था, लैंड होते से ही आयशा टैक्सी लेकर सीधा डुग्गर चोला के लिए निकली थी। एक काम करो श्रेया, इस टैक्सी ड्राइवर को फोन करके बुलाओ। साहब, मैंने मेम साहब को यहीं छोड़ा था, यहाँ पर, और फिर वो अपना लगेज उठा के इस हवेली में चली गई। उसके बाद फिर मैं चला गया था। ठीक है, तुम यहीं पे रुको। ये तो महारानी तिलोत्तमा का खानदानी पैलेस है। सर ये जगह तो बिल्कुल उजाड़ लगती है, फिर अमेरिका की फ्लाइट से आयशा सीधा यहाँ पर क्यों आई हो? फ्लाइट से अगर सीधे यहाँ पर आई थी आयशा, कुछ तो बात जरूर रही होगी। चलो अंदर चल के देखते हैं। सर वैसे तो ये महारानी तिलोत्तमा की हवेली है, पर यहाँ राज परिवार की एक भी तस्वीर नहीं है। सवेली में आई क्यों थी? शायद किसी को मिलने आई हो सकता है, तो देखो आसपास।
उस कमरे के कबर्ड में से ये मिला है। सर ये देखिए, जेवर, हीरे, ये एंटीक चीजें और ये एक फोटो भी है, पर बहुत बुरा हाल है सर। कोई बात नहीं श्रेया, ये फोटो तो साफ हो जाएगी। पहले इस रणवीर को ढूंढ के उसका मुंह खुलवाते हैं। साहब, स्विट्जरलैंड से ये एनवेलप आया सर, जिसमें लिखा है कि हरप्रीत जोंगारा की सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है और उसकी प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ जारी है। और इसमें से एक प्रॉपर्टी डॉली डोंगारा के नाम पे है सर, जिसकी छानबीन करने पे वहां से उन्हें एक कंकाल मिला है, जो उन्होंने हमारे लिए भेजा है। कंकाल? हरप्रीत की बीवी की कार लेकर आओ वो कंकाल। ये देखो कंकाल के बारे में। ये कंकाल एक औरत का है। ये औरत इंडियन मूल से थी ही। मौत सर के पीछे चोट लगने से हुई है। इंपॉर्टेंट एविडेंस फॉर केस नंबर 67VX2A। सर ये चिन्ह तो डुग्गर चोला रियासत का राज चिन्ह है। मैंने इसे फोटो पे देखा था। ये अंगूठी स्विट्जरलैंड की दीवार पे क्या कर रही थी? सर आखिर ये कंकाल है किसका? तरीका, ये चेहरा बनना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये कंकाल हमें हरप्रीत डोंगरा के घर में से मिला है। सर उस दुग्गर चूल्हा रॉयल फैमिली की कटी फटी फोटो बन गई है, ये देखिए। ये फोटो तो 1990 की है, 26 साल पुरानी फोटो है। अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की इसी खानदान की हो? तो यहाँ लेफ्ट टू राइट नाम लिखे, राजकुमारी हुतस्व, राजकुमारी अदाशी, राजकुमार गौतम, राजकुमारी तिलोत्तमा। तिलोत्तमा? इस फोटो में तो 17-18 साल की बच्ची लग रही है। सर यह है उस लड़की का चेहरा जिसका स्केलेटन अभी आपने भेजा था। सर ये तो 42-44 साल के आसपास लग रही है। 26-18। तारिका, जरा राजकुमारी तिलोत्तमा की फोटो स्कैन करो और उसकी उम्र बढ़ाओ 26 साल। देखिए कैसी दिखती है वो। माय गॉड, तो ये महारानी तिलोत्तमा। तो वो औरत कौन है जिसे अभी तक हम लोग महारानी तिलोत्तमा समझ रहे हैं? रणवीर जी, बड़ी मुश्किल से हाथ लगाए सर। वो गाड़ी भी मिल गई है जिसमें से ये महारानी को लेकर गया था। अच्छा, रणवीर जी, हमें मालूम है कि ना वो असली महारानी तिलोत्तमा है और ना ही तुम मैनेजर। अब सच सच बताओ, सच सच बताओ, कौन है वो औरत जिसे तुमने किडनैप किया है? अगर आपको मैं सच बताऊंगा तो यकीन करेंगे? और कितनी देर लगेगी पहुंचने में? यहां से घंटे भर का रास्ता और है। आप परेशान मत होइए महारानी जी, आप जो चाहती हैं वही होगा। जल्दी करो, जल्दी। अरे यार, महारानी टॉली, चलिए हमारे साथ। जिस चीज को इतनी हिफाजत से अपने साथ लिए जा रही हैं आप, हमारे बॉस कटोरी को चाहिए। चलो। अगर हम तुम्हारे साथ ना चले तो तो
अब बोल बोल। डॉली बोलने पे विश्वास नहीं रखती, करने पे रखती। कैसा लगा मेरा निशाना? बस ना, एकदम परफेक्ट। देख मधु की जगह डॉली मार दूंगा। हाफिज की बीवी हूँ। अब ये ले डॉली का स्टैंड। अब चल उठ और ये जाके अपने बॉस कटोरी दमता को दिखाना, ताकि अगली बार मुझे लेके जाने के लिए तुझ जैसे लोगों को भेजने की गलती ना करे। चल निकल निकल। वाह वाह, नकली महारानी तिलोत्तमा जी उर्फ डॉली, तुम्हारा खेल खत्म। हमें पता चल चुका है कि आयशा को तुम नहीं मारा है। कमाल है, तुम सीआईडी वालों को सबकी असलियत इतनी जल्दी कैसे पता चल जाती है? हमें यह भी पता है कि वो ट्रिगर केस तुम्हारे पास है। चलो अब तुम्हें पता चल ही गया है तो सुनो, आयशा को भी मेरी असलियत पता चल गई थी कि वो महारानी नहीं है, पर सबके सामने जाके मेरा भांडा फोड़ने वाली थी। ऊपर से वो चोंच का बच्चा मेरे ही काम करता था और मुझे ही कह रहा था मासूम की जान मत लो। नॉनसेंस। आयशा को मैंने किसी और की मदद से मारा, लेकिन चोंच बच गया क्योंकि कटोरी उसे उठाकर लेकर गया। लो, कर दिया मैंने अपना जुर्म कबूल। डॉली, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को हमारे हवाले कर लो। अच्छा, अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूं? डॉली इन गीदड़ धमकियों से नहीं डरने वाली। ये देखो, क्या है? क्या है? करेक्ट, ट्रिगर बॉम्ब्स। इस शहर में 12 बॉम्ब्स लगाए हमने। अगर किसी ने मुझे पकड़ने की क्या मेरे पास भी आने की कोशिश की ना, तो पूरे शहर को 1 सेकंड में खाक कर दूंगी। देखो डॉली, कोई बेवकूफी मत करना, चुपचाप इसे हमारे हवाले कर दो। Oops, sorry. इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।